येनाक्षरसमाम्नयमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। कारक प्रकरण का आज 16वां पाठ है। पिछले पाठ में हमने संप्रदान कारक का अध्ययन शुरू किया था और उस समय हमने कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदानम इस पहले सूत्र का अध्ययन भी कर लिया। काशिकाकार के मत में संप्रदान ये अन्वर्थ संज्ञा है और इसलिए कर्मणा इस शब्द से दान कर्मणा यह अर्थ लिया जाता है। दूसरे शब्दों में दान क्रिया का जो कर्म उससे जिसका संबंध कर्ता जोड़ना चाहता है उसकी कर्मणायम अभिप्रैति स संप्रदानम इस सूत्र से संप्रदान संज्ञा होती है। इस संदर्भ में संप्रदान इसके 3 अलग अलग प्रकार भी हमने देख लिए। अनिराकरणात् कर्तुः त्यागांगम कर्मणीप्सितम प्रेरणा अनुमतिभ्याम च लभते संप्रदानताम। अनिराकरण से संप्रदानत्व, जैसे कि ईश्वराय पुष्पाणि ददाति या फिर सूर्याय अर्घ्यम ददाति। प्रेरणा से संप्रदानत्व, जैसे कि माणवकाय भिक्षाम ददाति। और अनुमति से संप्रदानत्व, जैसे कि उपाध्यायाय गाम ददाति। ये सारे उदाहरण भी हमने उस समय देख लिए। इसी सूत्र में आगे हमने क्रियायायम अभिप्रैति सोपि संप्रदानम ये वार्तिक पढ़ लिया। श्राद्धाय निगर्हते, युद्धाय सन्नह्यते, पत्येषेते, ये उदाहरण इस विषय में काशिकाकार ने दिए हैं। हम भी अपने कुछ उदाहरण अवश्य बना सकते हैं। मित्राय पत्रम लिखति, पुत्राय अपूपान पचति, छात्राय धर्मम कथयति, वगैरह वगैरह। अब आगे चलते हैं। जैसा कि पिछले पाठ में हमने देखा, संप्रदान कारक के कुल मिलाकर 10 सूत्र है। उनमें से जो 9 सूत्र अभी बचे हैं, इन 9 सूत्रों से विशिष्ट धातुओं के संदर्भ में संप्रदान संज्ञा बताई गई है। इन सूत्रों का संप्रदान इस शब्द के अर्थ से कोई संबंध नहीं, यानी कि दान क्रिया के विषय से इन सूत्रों का कुछ भी संबंध नहीं है। यह मैं विशेष रूप से इसलिए बता रहा हूं कि अपादान कारक के अध्ययन के समय हमने अपादानम इस शब्द का अर्थ अपाय या फिर दूर होना यह पढ़ा था और अपादान कारक के सारे यानी कि 8 सूत्रों में किसी ना किसी प्रकार से अपाय के विषय में ही बोला गया था। इसीलिए भाष्यकार ने भी ध्रुवम अपाये अपादानम इसी सूत्र से बाकी 7 सूत्रों के अर्थ को समझाकर उन 7 सूत्रों का प्रत्याख्यान कर दिया था। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां कर्मणायम अभिप्रैति स संप्रदानम इस सूत्र को छोड़कर बाकी सारे 9 सूत्रों में दान के विषय के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। हर सूत्र का विषय अलग है, एक सूत्र का दूसरे से कोई संबंध नहीं और इन 9 सूत्रों का संप्रदान इस शब्द के अर्थ से भी कोई संबंध नहीं। सिर्फ संप्रदान ये संज्ञा इन सूत्रों से इकट्ठा रूप से बताई जा रही है। तो इन बचे हुए 9 सूत्रों में से पहला सूत्र यानी कि संप्रदान कारक का दूसरा सूत्र अभी हम पढ़ लेते हैं। पहले अध्याय के चौथे पाद का 33वां सूत्र, रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः। इस सूत्र में 2 पद है। रुच्यर्थानाम, ये
रुच्यर्थ इस शब्द का षष्ठी बहुवचन है। प्रीयमाणः यह प्रीयमाण इस शब्द का प्रथमा एकवचन है। कारके इसका अधिकार चल रहा है। संप्रदानम इसकी अनुवृत्ति लेकर रुच्यर्थानां प्रीयमाणः कारकम संप्रदानम यह पूरा सूत्र बन जाएगा। प्रीयमाणः ये यहां उद्देश्य हो गया, संप्रदानम ये विधेय हो गया। अब इस सूत्र के अर्थ को जानने से पहले इस सूत्र में प्रयुक्त दोनों शब्दों पर थोड़ा गौर करते हैं। सूत्र का पहला शब्द रुच्यर्थानाम। इस शब्द में रुच ये धातु है। रुच ये भ्वादिगण का धातु है। इसका धातुपाठ में अभिप्रीतौ ये अर्थ दिया गया है। अभिप्रीति मतलब कि पसंद होना। ये समझ लो, पसंद करना ये अर्थ नहीं है, पसंद होना ये अर्थ है। मतलब कि जो वस्तु किसी को पसंद है वो वस्तु रुच धातु के लिए कर्तृसंज्ञक हो जाती है। मोदकः रोचते मतलब कि मोदक किसी को पसंद है। अपूपाः रोचन्ते पकोड़े पसंद है। शयनम रोचते नींद पसंद है। किसको पसंद है ये हम यहां नहीं बता रहे, सिर्फ क्या पसंद है ये बता रहे हैं, और वही रुच धातु का कर्ता भी है। वैसे तो क्या पसंद है ये बताने पर किसको पसंद है ये सवाल वहां जरूर ही आ जाएगा। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए संप्रदान कारक का प्रयोग करना चाहिए। यही रुच्यर्थानां प्रीयमाणः इस सूत्र से बताया गया है। जैसे कि गणेशाय मोदकः रोचते, या फिर भिक्षुकाय अपूपाः रोचन्ते, या फिर देवदत्ताय शयनम रोचते, वगैरह वगैरह। रुच्यर्थानाम ये शब्द रुच्यर्थ इसका षष्ठी बहुवचन है। रुच्यर्थ ये खुद से एक समस्त पद है। काशिकाकार इसका विग्रह करते हैं, रुचिना समानार्थाः इति रुच्यर्थाः। रुच धातु का जो अर्थ यानी कि पसंद होना, उस अर्थ के समान अर्थ वाली धातुओं का, जैसे कि स्वाद इस धातु का भी रुच्यर्थ इस शब्द से निर्देश होता है। यह मध्यम पदलोपी समास है। मयूर व्यंसकादयश्च इस सूत्र से यहां तत्पुरुष समास माना गया है। न्यासकार इसी विषय को और भी स्पष्ट करते हैं। रुच्यर्थानाम इत्यस्माद् एव निपातनात् मयूर व्यंसकादित्वात् मध्यम पदलोपी समासः। रुच्यर्थानां प्रीयमाणः, इस सूत्र में उपस्थित रुच्यर्थ इस शब्द को ही प्रमाण मानकर मयूर व्यंसकादि गण में उसका समावेश करके मयूर व्यंसकादयश्च इस सूत्र से यहां समास किया जाता है। समानार्थाः इति एकार्थाः इत्यर्थः। समानार्थ का मतलब है एक समान अर्थ होने वाले। रुच इसका जो अर्थ है उसी अर्थ में होने वाली जो धातुएं, उनके विषय में संप्रदान संज्ञा का विधान इस सूत्र से होता है। किसकी संप्रदान संज्ञा? तो जैसा कि हमने अभी देखा, जो पसंद है उसकी नहीं, वो तो कर्तृसंज्ञक हो गया, बल्कि जिसको पसंद है उसकी। गणेशाय मोदकः रोचते, या फिर स्वाद इस धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं। गणेशाय मोदकः स्वादते। दोनों का अर्थ एक ही है। गणेश जी को मोदक
पसंद है। तो यहां इस वाक्य में मोदक इसकी कर्तृ संज्ञा हो गई और गणेश इसकी संप्रदान संज्ञा हो गई। कैसे हो गई? तो उसे बताने के लिए सूत्र में प्रीयमाण ये शब्द रखा गया है। रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः। प्रीयमाण ये क्रियादिगण के प्री धातु का कर्मणि शानच प्रत्ययान्त रूप है। प्री इस धातु का अर्थ है कांतौ, मतलब कि संतुष्ट करना या फिर प्रसन्न करना। इसका लट लकार का रूप है प्रीणाति। जैसे कि पुत्रः श्राद्धादिकर्मणा पितॄन् प्रीणाति। पुत्र श्राद्ध इत्यादि कार्यों से पितरों को प्रसन्न करता है, संतुष्ट करता है। या फिर मोदकः गणेशं प्रीणाति। मोदक गणेश जी को संतुष्ट करते हैं, प्रसन्न करते हैं। अब यहां यह समझ लेना, जो संतुष्ट होता है यानी कि गणेश जी, वो प्री धातु का कर्म पद है। मोदकः गणेशम प्रीणाति। और जो संतुष्ट कर रहा है यानी कि मोदक, वो प्री धातु का कर्ता है। इसी वाक्य का कर्मणि प्रयोग में परिवर्तन करें तो फिर वाक्य बन जाएगा मोदकेन गणेशः प्रीयते। मोदक से गणेश जी संतुष्ट होते हैं। यहां प्रीयते ये कर्मणि लकार का प्रयोग है, इसलिए कर्म पद की प्रथमा हो गई, इसीलिए हमने गणेशः प्रीयते ऐसा प्रयोग कर लिया। अब इसी वाक्य का कर्मणि शानच में परिवर्तन करके वाक्य बन जाएगा मोदकेन गणेशः प्रीयमाणः। इसका क्या अर्थ होगा? मोदक से संतुष्ट हो रहे गणेश जी। अब यहां प्रीयमाणः ये शब्द गणेशः इसके विशेषण के रूप में आ रहा है। इस तरह से प्रीयमाण इस शब्द का अर्थ बन जाता है संतुष्ट होने वाला। अब सूत्र का पूरा अर्थ घट जाएगा। रुच्यर्थानां प्रीयमाणः संप्रदानम कारकम। पसंद होना इस अर्थ की धातुओं के संदर्भ में प्रीयमाणः यानी कि जो संतुष्ट होता है, यानी कि जो पसंद करता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। यहां मुख्य रूप से समझने की बात यह है कि रुच धातु का अर्थ है पसंद होना और प्री धातु का अर्थ है संतुष्ट करना। इन दोनों अर्थों में परस्पर संबंध है। कैसा संबंध? जब कोई चीज पसंद होती है तब उसकी प्राप्ति से संतुष्टता मिलती है। जैसे कि गणेश जी को मोदक पसंद है, इसीलिए गणेश जी मोदक से संतुष्ट भी हो जाते हैं। इस तरह से गणेश जी और मोदक इन दोनों विषयों को एक साथ रखकर एक तरीके से सोचने से प्री धातु और दूसरे तरीके से सोचने से रुच धातु दोनों का प्रयोग हो सकता है। प्री धातु का प्रयोग कैसे हो जाएगा? मोदकः गणेशं प्रीणाति। यहां मोदक इसकी कर्तृ संज्ञा हो गई और गणेश जी की कर्म संज्ञा हो गई, वो प्रीयमाण भी हो गए। मोदकेन गणेशः प्रीयमाणः ये कर्मणि प्रयोग है। और रुच इस धातु का प्रयोग कैसे हो जाएगा? तो रुच धातु का अर्थ है पसंद होना। मोदकः रोचते, मतलब कि मोदक पसंद है, मोदक प्रिय है।
और जिसको पसंद है वही मोदकों से संतुष्ट भी होता है, तो वो प्रीयमाण है, इसीलिए उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी गणेशाय मोदकः रोचते। चलो काशिका देख लेते हैं। इस सूत्र की काशिका व्याख्या समझना थोड़ा कठिन है, तो ठीक से ध्यान दे देना। काशिकाकार शुरू में रुच्यर्थ इस शब्द का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। रुचिना समानार्थः रुच्यर्थः। रुच इस धातु का जो अर्थ, उसी अर्थ में होने वाली अन्य धातुओं का निर्देश रुच्यर्थ इस शब्द से होता है। अब अन्य धातुएं मतलब कितनी धातुएं? तो व्याख्यानों में सिर्फ एक और धातु का उदाहरण मिलता है, स्वादते। इसके अलावा व्याख्यानों में तीसरे धातु का इस विषय में उदाहरण नहीं मिलता। इसीलिए इन दो धातुओं के विषय में इस सूत्र से संप्रदान संज्ञा पढ़ाई गई है, ऐसा हम बोल सकते हैं। आगे काशिकाकार रुच धातु का अर्थ स्पष्ट करते हुए बोलते हैं, अन्य कर्तृकः अभिलाषः रुचिः। यहां रुच धातु का अर्थ स्पष्ट किया जा रहा है। असल में रुच इस धातु के दो अर्थ हैं। धातु पाठ में बोला गया है, रुच दीप्तौ अभिप्रीतौ च। रुच ये धातु चमकना और पसंद होना, इन दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। इनमें से सिर्फ अभिप्रीति यानी कि पसंद होना, इस अर्थ के बारे में ही यह सूत्र है, न कि चमकना इस अर्थ के बारे में। यह स्पष्ट करने के लिए काशिकाकार ने यहां अभिलाष इस शब्द का प्रयोग किया। अभिलाष मतलब कि इच्छा। इच्छा का विषय सिर्फ अभिप्रीति के संदर्भ में आता है, न कि चमकने के संदर्भ में। इसलिए अभिलाष इस शब्द से यह पता चलता है कि पसंद होना इस अर्थ के विषय में रुच धातु का प्रयोग होने पर ही इस सूत्र से संप्रदान संज्ञा संभव है। इसी को स्पष्ट करने के लिए न्यासकार बोलते हैं, यद्यपि रुचिः दीप्तौ इति पठ्यते तथापि इह अभिलाषे वर्तते अनेकार्थत्वात् धातूनां तत्रैव प्रीयमाणार्थस्य संभवात्। सिद्धांत कौमुदी की तत्वबोधिनी व्याख्या में इसका स्पष्ट उदाहरण भी मिलता है। यद्यपि रुचिः दीप्तौ इति पठ्यते तथापि इह दीप्तिः न विवक्षिता इत्याह अन्य कर्तृक अभिलाषः इति। अतएव आदित्यः रोचते दिक्षु इत्यत्र दीप्त्यर्थे संज्ञा न भवति। सूर्य दिशाओं में चमकता है, यहां रुच धातु का दीप्ति ये अर्थ है और यहां संप्रदान संज्ञा नहीं हुई। यह हो गया अभिलाष इस शब्द के प्रयोग का प्रयोजन। अब यहां अन्य कर्तृक ये शब्द भी रखा गया है। अन्य कर्तृकः अभिलाषः रुचिः। रुचिः इस शब्द की व्याख्या कैसे दी जा रही है? तो वो अभिलाष यानी कि वो इच्छा जो अन्य कर्तृक हो, मतलब कि किसी और पदार्थ के कारण मन में उत्पन्न हुई जो इच्छा, वो रुचि नाम से जानी जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अभिलषति इस धातु का वाक्य में जब प्रयोग होता है, तब जो पदार्थ कर्ता के रूप में प्रयुक्त होगा, उससे भिन्न पदार्थ रुच धातु के लिए कर्तृ संज्ञक बनेगा। यह समझ लेना। अभिलषति इसका वाक्य में हम प्रयोग कैसे करेंगे? गणेशः मोदकम अभिलषति।
गणेश जी मोदक की इच्छा करते हैं। इस तरह से अभिलषति के प्रयोग में गणेश जी की कर्तृ संज्ञा हो गई। इससे भिन्न पदार्थ यानी कि मोदक, उसकी कर्तृ संज्ञा रुच धातु के विषय में होगी। यह अन्य कर्तृकः अभिलाषः रुचिः इस वाक्य का मतलब है। न्यासकार इसको और खुलकर बताते हैं। अन्य कर्तृक इत्यादिना तम अभिलाष विशेषम दर्शयन् रुचि शब्दस्य अर्थम आचष्टे। रुचि इस शब्द का अर्थ बताने के लिए अभिलाष इसको अन्य कर्तृक इस विशेषण के साथ जोड़ा गया। यस्य हि अभिलाषः सः प्रीयमाणः। जो अभिलाष करता है यानी कि जो इच्छा करता है वही प्रीयमाण है। जैसे कि गणेश जी। प्रीयमाणात् अन्यः कर्तः यस्य सः अन्य कर्तृकः। इस प्रियमाण से भिन्न कोई कर्ता रुच धातु का है, इसीलिए अन्य कर्तृकः अभिलाषः ऐसे बोला गया। काशिकाकार इसका उदाहरण देते हैं। देवदत्ताय रोचते मोदकः। यहां देवदत्त ये प्रियमाण है और वो अभिलषति का कर्ता भी है, क्योंकि देवदत्तः मोदकम अभिलषति ये प्रयोग हो सकता है। तो उससे भिन्न कर्ता यानी कि मोदक वो रुच धातु का कर्ता हो गया और फिर प्रीयमाण की यानी कि देवदत्त की संप्रदान संज्ञा होकर देवदत्ताय मोदकः रोचते यह प्रयोग बन गया। इसी तरह से यज्ञदत्ताय स्वादते अपूपः। स्वाद धातु के प्रयोग में भी प्रीयमाण की यानी कि यज्ञदत्त की संप्रदान संज्ञा हो गई। आगे काशिकाकार बोलते हैं देवदत्तस्थस्य अभिलाषस्य मोदकः कर्ता। देवदत्त में मोदक अभिलाष को पैदा करता है। यहां थोड़ा ध्यान देकर सुन लो। अभिलषति इस तिङन्त प्रयोग में देवदत्त का कर्तृत्व है। देवदत्तः मोदकम अभिलषति। लेकिन देवदत्त में इस इच्छा को पैदा करने वाला खुद मोदक ही है, इसलिए अभिलाषस्य मोदकः कर्ता यह काशिकाकार ने बोल दिया। ऐसे उल्टे प्रकार से बोलने का क्या कारण है? क्योंकि ऐसा करने पर ही रुच धातु के साथ इसका संबंध सरल तरीके से समझ में आता है। मोदक ये देवदत्त में अभिलाष को पैदा करता है, मतलब कि मोदक प्रिय बन जाता है, मतलब कि मोदकः रोचते। और फिर यहां जिसमें अभिलाष निर्माण हुआ उसकी यानी कि प्रियमाण की संप्रदान संज्ञा हो गई और देवदत्ताय मोदकः रोचते यह प्रयोग बन गया। आगे काशिकाकार बोलते हैं प्रीयमाणः इति किम। देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि। रास्ते में देवदत्त को मोदक पसंद है। यहां रास्ता ये प्रियमाण नहीं है, रास्ते को मोदक नहीं पसंद, इसलिए यहां रास्ते की संप्रदान संज्ञा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। यही सब विषय सिद्धांत कौमुदी में भी पढ़ाया गया है। रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे प्रीयमाणः अर्थः संप्रदानम स्यात्। रुच धातु के अर्थ वाली धातुओं के विषय में प्रीयमाण पदार्थ की यानी कि चाहने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है। हरये रोचते भक्ति ही। भगवान विष्णु को भक्ति पसंद है। अन्य कर्तृकः अभिलाषः रुचिः।
अभिलषति इसका जो कर्ता उससे भिन्न कर्ता रुच धातु का होता है, इसी को सिद्धांत कौमुदीकार आगे समझा रहे हैं। हरिनिष्ठ प्रीते है भक्ति ही कर्त्री। हरि में जो प्यार पैदा होता है उसका निर्माण भक्ति करती है। भक्ति ही हरिम प्रीणाति। इस तरह से यहां अभिलषति इसका कर्ता बन गया हरि और प्रीणाति इसका कर्ता भक्ति। ये दोनों अलग अलग हो गए। यही भक्ति रुच धातु के विषय में भी कर्तृत्व को स्वीकार करती है, जिससे हरये भक्ति ही रोचते यह प्रयोग बन जाता है। आगे कौमुदीकार प्रियमाणः इस शब्द के विषय में बताते हैं। प्रियमाणः इति किम देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि। यही वाक्य हमने काशिका में भी देख लिया था। अब अंत में यहां एक छोटी सी बात हमें समझनी है। गणेशाय मोदकः रोचते या फिर हरये भक्ति ही रोचते, यहां संप्रदान कारक जो आ रहा है वह किस कारक का बाध करके आ रहा है, इस विषय में वैयाकरणों में अलग अलग चिंतन है। कुछ वैयाकरण यहां हेतु तृतीया यानी कि प्रयोजक तृतीया का संप्रदान से बाध होता है ये मानते हैं। मतलब कि रुच धातु के संदर्भ में मोदक ये शुद्ध करता है और देवदत्त ये प्रयोजक करता यानी कि हेतु करता है। तो असल में देवदत्तेन मोदकः रोचते यह प्रयोग बन सकता था, लेकिन यहां संप्रदान के द्वारा हेतु का बाध करके देवदत्ताय मोदकः रोचते यह प्रयोग बन गया। यह हो गया पहला पक्ष। दूसरे पक्ष के वैयाकरण यहां कर्मत्व का बाध करके संप्रदानत्व की प्राप्ति को बताते हैं। प्रौढ़ मनोरमाकार इस पक्ष को स्पष्ट करते हुए बोलते हैं, कर्म संज्ञायाम प्राप्तायाम वचनम, यानी कि देवदत्तम मोदकः रोचते इसके स्थान पर देवदत्ताय मोदकः रोचते यह प्रयोग बन गया। और तीसरे पक्ष के वैयाकरण यहां शेष षष्ठी का बाध करके भी संप्रदानत्व का विधान करते हैं, यानी कि देवदत्तस्य मोदकः रोचते इसके स्थान पर देवदत्ताय मोदकः रोचते ऐसा प्रयोग बन जाता है। यह उनका आशय है। इन तीनों ही पक्षों को भर्तृहरि वाक्यपदीयम में इकट्ठा बोल देते हैं। हेतुत्वे कर्म संज्ञायाम शेषत्वे चापि कारकम रुच्यर्थादिषु शास्त्रेण संप्रदानाख्यमुच्यते। हेतुत्व, कर्मत्व या फिर शेषत्व। हेतुत्वे कर्म संज्ञाया शेषत्वे चापि कारकम, इन तीनों का बाध करके शास्त्र के द्वारा रुच्यर्थ धातुओं के लिए संप्रदान संज्ञा का विधान किया है, जिससे देवदत्ताय मोदकः रोचते यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है। यही रुच्यर्थानाम प्रियमाणः इस सूत्र का आशय है।